नमस्कार दोस्त। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है और इसके अंतर्गत कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है और कितने प्रकार का लोन मिलेगा और साथ ही किसको कितना लोन मिलेगा ये भी क्लियर करूंगा। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो भाई वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या और ये योजना कब से लागू की गई थी। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है और ये योजना 2015 से लागू की गई थी, शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर आप कोई बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन बिल्कुल ही आसान शर्तों पर ले सकते हैं, यानी कि बिल्कुल इजी कंडीशन में आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। सबसे पहला शिशु लोन। शिशु लोन के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर दूसरे टाइप का जो लोन है वो है किशोर लोन। किशोर लोन के अंतर्गत आपको 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर बात करते हैं तीसरे टाइप की लोन की। तो भाई तीसरा जो लोन है वो है तरुण लोन। तरुण लोन के अंतर्गत आपको 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अब ये आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना कमाते हो, आपका कितना टर्नओवर है। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है कि आपको कितना रुपया लोन दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, मुद्रा योजना के तहत अब पहले से ज्यादा इजी हो गया है लोन लेना। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा बैंक के चक्कर काटने होते थे और बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होता था। लेकिन अब ना तो आपको बैंक के चक्कर काटना होगा और ना ही आपको ढेर सारा डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। आपको 59 यानी कि 59 मिनट के अंदर अंदर ये पता चल जाएगा कि आपको कितने अमाउंट तक का लोन पास किया गया है, यानी कि आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिलेगा। सो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लेने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन की ओर। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है और घर बैठे आप लोग लिंक करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना। वहीं पर अगर आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं और वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त अगर आप लोग भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। वैसे आप दो वेबसाइट से, यानी कि दो वेबसाइट पर जाकर के, दो तरह की वेबसाइट है, दोनों जगह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक तो है PSB लोन इन 59 minutes.com और एक होगा SBI लोन इन 59 minutes.com। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप SBI लोन इन 59 minutes.com से अप्लाई करते हैं लोन लेने के लिए तो सिर्फ आप SBI से ही, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही लोन ले सकते हैं, दूसरा बैंक से नहीं ले सकते। लेकिन वहीं पर अगर आप PSB लोन इन 59 minutes.com से यहां से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं लोन। यहां पर आपका लोन अप्रूव होने का ज्यादा चांस है, क्योंकि यहां पर काफी सारे बैंक के ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं इस वेबसाइट से तो आप सबसे पहले यहां पर अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहां पर रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको फुल नेम डालना होगा, यहां पर ईमेल आईडी, यहां पर मोबाइल नंबर, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहां पर डाल देना है। उसके बाद इसके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहां पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। आप यहां पर पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए, न्यू पासवर्ड, वही सेम पासवर्ड यहां पर भी आपको डाल देना है। और यहां पर देखिए पासवर्ड कैसा रहना चाहिए आपका, वो आपको हिंट में बताया गया है। एटलीस्ट 8 कैरेक्टर में होना चाहिए और 1 नंबर एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फाबेट होना चाहिए
और एटलीस्ट वन स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि देखिए अब मेरा नाम सुमित है, तो सुमित @123 ये आप डाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। पर्सनल लोन में आप होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन ले सकते हैं। और अगर बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको बिजनेस का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, नेम योर प्रोफाइल और यहाँ पर पैन कार्ड नंबर आपको डालना होगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना होगा, मतलब कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप सेलेक्ट कर दीजिए, और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप टिक लगा दीजिए कि आपके पास जीएसटी नंबर क्यों नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है। आई वुड लाइक टू प्रोवाइड माई जीएसटी नंबर, जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल टू माई प्रोडक्ट या सर्विसेज, जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल इन माई स्टेट, या फिर आपको जीएसटी की रिक्वायर्ड ही नहीं है। एंटर, देखिए आप लिखा हुआ है एंटर रीजन फॉर जीएसटी नॉन रजिस्ट्रेशन, तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ फोर्थ वाले ऑप्शन को और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स अब आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पूरी तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बर्थ, यानी कि आपको यहाँ पर अपना बर्थ डेट डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल है या फिर क्या है, इस पर क्लिक कीजिए तो वही सिलेक्ट हुआ रहेगा। और उसके बाद स्टेट, यहाँ पर सिटी, यहाँ पर आपका पेन नंबर, यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर, यहाँ पर हाईएस्ट सेल्स टू वन कस्टमर, मतलब कि कितने रुपए तक का हाईएस्ट आपने सेल किया है बिजनेस में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पूरा डेट रहेगा, मंथली आपने हर एक महीने में कितना कितना सेल किया है, कितने रुपए तक का। देखिए यहाँ पर फरवरी 2020 में आपने कितने रुपए का सेल किया है, मार्च में आपने कितना सेल किया है, अप्रैल में कितना सेल किया है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरीके से आपको जनवरी 2021 तक आपने अपने बिजनेस से कितना रुपए का सेल किया है हर महीने यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा कि आपने कितना सेल किया है। वैसे अगर आप इसे नहीं भी फिलअप करते हैं, ब्लैंक भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरी तरह से फॉर्म को फिल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर हर महीने बिजनेस में कितना सेल हुआ है ये भी मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया, और टोटल मिला करके देखिए टोटल सेल्स जो हुआ है वो है 2,37,000 का। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करना होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आप अगर आईटीआर फिल करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन है, वुड यू लाइक टू अपलोड आईटीआर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20। तो अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो आप अपलोड कर दीजिए। आपने पीडीएफ डाउनलोड करके रखा होगा, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 2018 और 19 का अपलोड करना है, यहाँ पर 2017 और 18 का अपलोड करना है, और 2016 और 17 का अपलोड करना है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप तीनों का अपलोड करो, लेकिन आप 2018 से लेकर के 19 तक का आईटीआर फिल करना जरूरी है, यहाँ पर आपको अपलोड करना ही पड़ेगा। और अगर आप आईटीआर अपलोड करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ जाइए, मैनुअली फिल फाइनेंशियल डिटेल्स, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस डालना होगा, जैसे कि परमिशन नंबर, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, विलेज, सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्स कितना हुआ है 2017 और 18 में, उसके बाद 2018 और 19 में, और 2019-20 में, उसके बाद यहाँ पर 2020 और 21, ये नेक्स्ट इस ईयर का है। तो आपको कितना सेल हुआ है वो आपको यहाँ पर डालना है। जरूरी नहीं है कि आपको सभी का डालना ही है, आप लेकिन 2019 से लेकर के 2020 तक का, और यहाँ पर 2020 से 2021 तक का कितना सेल हुआ है आपको यहाँ पर डालना जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से नेट प्रॉफिट या लॉस कितना कब हुआ है, किस साल में कितना हुआ है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इन्वेंट्री भी आपको डालना है। उसके बाद डेब्टर्स, क्रेडिटर्स, ये सारा कुछ भी आपको डालना है। टोटल एसेट्स कितना हुआ है यहाँ पर आपको डाल देना है। टोटल लायबिलिटीज कितना है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अपलोड बैंक स्टेटमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले बैंक अकाउंट अपलोड कीजिए, मतलब कि आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से आप बैंक चूज कर लीजिए आपका कौन सा बैंक है। तो यहाँ पर काफी सारे बैंक के नाम आपको दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट सिंस कब से कब तक का आप अपलोड कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फाइल्स हेयर पर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर रखा होगा सिंपली आप उस पर क्लिक कर दीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए।
जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए अगर पासवर्ड लगा है तो आप पासवर्ड डाल दीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पेज आएगा, अप्लाई फॉर न्यू लोन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मार्केट प्लेस है, उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू लोन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद मुद्रा लोन, यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से एक कंसेंट आएगा, आपको यहाँ पर टिक लगा करके एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का एक पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दिया, उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स आपको डालना होगा, तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स आएगा। उसके बाद ऑपरेटिंग सिंस, मतलब कि आप जो बिजनेस करते हो वो कब से कर रहे हो, यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। कितने मंथ से कर रहे हो वो भी आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद डू यू हैव लोकल एक्सेस टू लेबर, रॉ मटेरियल्स या पावर, इस पर क्लिक करके आप चूज कर लीजिए। उसके बाद बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन, यहाँ पर भी आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर आपको एवरेज पोटेंशियल चूज कर लेना है और यहाँ पर एक्सेस टू इनपुट्स लोकली अवेलेबल चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर डू यू हैव एनी पेंशन प्लान और इंश्योरेंस स्कीम्स, क्या आपने कोई पेंशन प्लान यानी कि पेंशन ली हुई है या फिर इंश्योरेंस स्कीम ली हुई है। अगर ली हुई है तो किसके अंतर्गत ली हुई है, यहाँ पर टिक लगा दीजिए, और अगर नहीं ली हुई है तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पार्टनर डिटेल्स का नाम डालिए, यहाँ पर प्रोप्राइटर, इस पर क्लिक कीजिए तो ये प्रोप्राइटर ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। कस्टमर्स ओनरशिप, यहाँ पर आपने टाइटल यहाँ पर आपको चूज कर लेना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, जेंडर चूज कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद पैन नंबर, एजुकेशनल स्टेटस, टोटल एक्सपीरियंस और यहाँ पर नेट वर्थ INR। उसके बाद परमिशन नंबर, स्ट्रीट नेम, लैंडमार्क, कंट्री यहाँ से आपको चूज कर लेना है, स्टेट यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद सिटी भी यहाँ से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको डाल देना है। उसके बाद विलेज यहाँ से आपको डाल देना है। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंट स्टेटस, इस पर क्लिक करके आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड, इस पर क्लिक करके आपको चूज कर लेना है यस या नो। फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट मेन पार्टनर, मेन पार्टनर का डिटेल्स यहाँ पर फिल करना होगा, जैसे कि मेन पार्टनर से यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। उसके बाद ओनिंग ए हाउस, यहाँ पर आप हाउस रेंट पर रहते हैं या फिर आपका अपना है, यहाँ से आप चूज कर लीजिए। उसके बाद एसेट फॉर इनकम टैक्स, इस पर क्लिक करके एसेट नॉट एसेट पर क्लिक कर दीजिए। हैव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपके पास है तो आप यस नो कर दीजिए। आईडी प्रूफ चूज कर लीजिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड जो भी है। उसके बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आप पर कितने, मतलब कि आपके परिवार में कितने लोग हैं जो आप पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद अदर अर्निंग मेंबर्स इन फैमिली, तो अगर कोई ऐसा आपका फैमिली का सदस्य है जो कि कमाता हो और कितना कमाता है, मतलब कि कितने लोग कमाते हैं आपके फैमिली में, यहाँ पर चूज कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यस नो करने के लिए बोला जाएगा, आप यस नो करिए। हैव यू डन एनी सर्टिफिकेशन कोर्स, क्या आपने सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है, यस नो कर दीजिए। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से आप चूज कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पर देखिए डू यू हैव एनी एसोसिएट कंसर्न, यस या नो करने का है तो आप कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको बिजनेस डिटेल्स फिलअप करना है। तो आप सबसे पहले इंडस्ट्री चूज कर लीजिए, आप क्या करते हैं, किसमें काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सेक्टर चूज कर लीजिए, काफी सारे ऑप्शन है, फार्मर्स, कैटल फार्मिंग, तो जो भी है आप चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सब सेक्टर चूज कीजिए। यहाँ पर MSc ME रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने करा रखा है तो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट या सर्विस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर मैं देख लीजिए एग्रीकल्चर दे दिया हूँ। उसके बाद उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर। उसके बाद यहाँ पर एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट फॉर प्रोडक्ट, इस पर क्लिक कीजिए, अगर कोई मार्केटिंग अरेंजमेंट प्रोडक्ट है तो आप कर दीजिए, अदरवाइज नो अरेंजमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप लीज पर रहते हैं या फिर रेंट पर रहते हैं या फिर आपका कोई अपना घर है तो आप यहाँ पर चूज कीजिए। उसके बाद एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ पर क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब कि डाल दीजिए। उसके बाद प्रपोज्ड एक्टिविटीज ये भी यहाँ पर डाल दीजिए, प्रोपोज एक्टिविटी। अब यहाँ पर आपको लोन डिटेल्स डालना है, जैसे कि पर्पस ऑफ लोन, आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। यहाँ पर आप एसेट एक्विजिशंस या फिर वर्किंग कैपिटल, ठीक है, आप यहाँ से चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप
एसेट एक्विजिशंस पर क्लिक करके अदर बिजनेस पर्पस या फिर परचेज ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट, तो आप इसको चूज कर लीजिए। उसके बाद टेन्योर यहाँ पर डाल दीजिए 2 या 3 जो भी है आपका। लोन अमाउंट रिक्वायर्ड कितना आपको चाहिए लोन, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं 5 लाख डाल देता हूँ। प्रोमोटर कंट्रीब्यूटर, आपका कंट्रीब्यूटर कितना है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स ऑफ मशीनरी या फिर इक्विपमेंट, आपने चूंकि मशीनरी वहाँ पर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर मशीन टाइप आपको कौन सा मशीन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप मशीन डाल दीजिए नाम। उसके बाद पर्पस ऑफ विच रिक्वायर्ड, किस वजह से आप ये मशीन ले रहे हैं ये डाल दीजिए। उसके बाद नेम ऑफ सप्लायर, जो आपको मशीन देंगे वो आपका नाम यहाँ पर, उनका नाम यहाँ पर डाल दीजिए। कितना अमाउंट है टोटल डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोजेक्टेड टर्नओवर ऑफ 2020 ये डालना है। उसके बाद 2021 ये डालना है। उसके बाद कमर्शियल ऑपरेटर, यहाँ से आप डेट चूज कर लीजिए। डेट चूज करने के बाद यहाँ पर नेम ऑफ लेंडर ये सारा कुछ आ जाएगा। विथ विच गवर्नमेंट अथॉरिटी हैव यू रजिस्टर्ड, मतलब कि आप रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत या नहीं है, आप यहाँ से डाल दीजिए। अगर नहीं है तो आप अदर कर सकते हैं, या फिर अगर हैं तो आप जीएसटी नंबर में टिक लगा सकते हैं। रजिस्टर्ड अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट फ्रॉम ये डाल सकते हैं। उद्योग आधार, आई एम नॉट रजिस्टर्ड विद एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर नहीं है तो। उसके बाद देखिए डू हैव एनी ड्रग लाइसेंस, अगर है आपके पास ड्रग लाइसेंस तो आप यस नो कर दीजिए, नो है। डू यू हैव एनी अदर स्टेटरी ड्यूज पेंडिंग, नो कर दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। तो भाई जैसे ही आप लोग प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने इस तरह के एक पेज आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन वी हैव फाउंड 4 बैंक प्रोडक्ट्स फॉर यू, मतलब कि आपको 4 बैंक जो है वो लोन दे सकती है। यहाँ पर देखिए आपको दिख जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक 2 साल के लिए आपको लोन दे सकती है जिसका रेट रहेगा 9.2%, ठीक है, और ये 2,55,000 आपको लोन देगी। कैनरा बैंक में भी 2 साल के लिए आपको लोन मिल सकता है, इसमें भी 2,40,000 मिल जाएगा। कैनरा बैंक फिर से देखिए यहाँ पर 2 साल के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा 2,25,000। तो जिस बैंक से भी आपको लोन लेना है ना, सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप स्टेट चूज कर लीजिए, यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। यहाँ से देखिए आपका डिस्ट्रिक्ट दिख जाएगा। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक होगा तो आप यहाँ से चूज कर लीजिए। जैसे कि देखिए मेरे केस में यहाँ पर बिहार शरीफ आ रहा है, बोध गया आ रहा है, बक्सर आ रहा है, लेकिन बेगूसराय का ऑप्शन नहीं आ रहा है। देखिए आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको काफी सारे आपके एरिया में जो होंगे उस पर आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद देखिए कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सुमित कुमार ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भी जाएगा। देखिए यहाँ पर ब्रांच कोड ये है, ब्रांच नेम ये है, आईएफएससी कोड ये है, एड्रेस आपका ये है, मतलब कि बैंक का कॉन्टैक्ट नंबर। उसके बाद प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर डाला है उस पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको वहां पर डालना है और कंफर्म करना है, तो आपका जो ये लोन है वो अप्रूव हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लोन टर्म लोन, लोन अमाउंट 2,55,000, टेन्योर 2 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट 9.2%, ईएमआई अमाउंट 11,673। पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर हो जाएगा। पीएनबी हैज गिवन ऑन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू योर प्रपोजल, ठीक है। तो आप यहाँ से इसी तरीके से लोन ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे का प्रोसेस मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे लोन लेना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं और अब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना, और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।